भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता, और विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो रचना होती है वह भारतीय संविधान की रचना कैबिनेट मिशन योजना के तहत होती है। किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत होती है। और कैबिनेट मिशन देखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय होता है। वह अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। भारत में संविधान सभा गठन की प्रक्रिया तेज होती है। उसका सुझाव क्या होता है? प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि हो। तो याद रखेंगे कि 10 लाख की जब आबादी पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा और देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। तो जब देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी और 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था, तो यही कारण है कि संविधान सभा में 389 मेंबर, कितने? 389 मेंबर चुनकर आए। 389 सदस्यों की संख्या कितनी? 389। अब देखिएगा कि कुछ व्यक्ति के मन में यह प्रश्न आता है कि 389 है क्यों? तो यह स्पष्ट हो गया कि देश की जनसंख्या 40 करोड़, और जब 40 करोड़ जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के साथ याद रखेंगे हम पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भारत तो था ही। यह सब हमारे अभिन्न अंग थे। यानी हम विभाजन की विभीषिका को नहीं झेले थे और विभाजन नहीं हुआ था, और यही कारण है कि हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। टोटल मेंबर 389 मेंबर तो हो गए। संविधान सभा में याद रखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और प्रथम बैठक में टोटल सदस्य उपस्थित होते हैं 207। एक और चीज कि जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, तब संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? इस सब बातों पे डालेंगे बारी बारी से प्रकाश। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहां देखेंगे कि संविधान सभा पर 284, कितने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। क्लियर? अब देखते हैं कि भारत के संविधान सभा की प्रक्रिया तेज हो गई। एक चीज आता है, एक प्रश्न बार बार उठता है कि ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश भारतीय, ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश भारतीय। देखिएगा कि ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, यानी टोटल मेंबर 389 में जो मेंबर थे, वह मेंबरों की जो संख्या थी, देखिएगा कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे और ब्रिटिश भारतीय से कितने थे। ठीक, तो पहले इधर मेंबर देखते हैं। मेंबर देखते हैं बाबू, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से कितने? कमिश्नरी से कितने? 4। कमिश्नरी से 4। इसके पश्चात देशी रियासत 93, ब्रिटिश भारतीय 292,
यहां देखिएगा, यह ब्रिटिश भारतीय ना होकर के ब्रिटिश प्रांत होगा। क्या होगा? ब्रिटिश प्रांत होगा, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत 292। कमिश्नरी, कमिश्नरी 4। देशी रियासत 93। कितना हो रहा है? 389। अब ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश भारतीय पर कर रहे हैं चर्चा, यानी हम उलझे हुए हैं। स्टूडेंट अक्सर लग जाता है कि ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश भारतीय, जब भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से कितने सदस्य थे, हम 292 करके धीरे से निकल जाते हैं। ब्रिटिश प्रांत होगा 292 और ब्रिटिश आपका कमिश्नरी क्षेत्र होगा 4। और जैसे पूछता है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 292 प्लस 4 296 आंसर होगा। 296 आंसर होगा। अब देखिएगा कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से 296, यानी 4 चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र को भी हम उसमें शामिल करते हैं। क्लियर? इसमें हम कहीं भी जरा सी भी गलती नहीं करेंगे कि ब्रिटिश भारतीय और ब्रिटिश प्रांत में जो अंतर है, उस अंतर को हम नहीं समझे, या हमारी कमी होगी और शायद हम उस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। अब देखिएगा कि भारतीय संविधान की विशेषता। अंबेडकर थे। प्रारूप समिति, भारतीय संविधान का जो कच्चा प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, उस कच्चे प्रारूप का जांच करती थी, और जांच उपरांत यह 7 सदस्यीय समिति थी। जांच उपरांत अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। बात बन गई। इसके पश्चात देखिएगा कि सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर BN राव एक ICS अधिकारी थे, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में निःशुल्क अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान का कच्चा प्रारूप किसने तैयार किया, तो सर BN राव ने तैयार किया था। एक और प्रश्न आता है आपके सामने कि भारतीय संविधान के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन संविधान सभा संविधान निर्माण करती थी। संविधान सभा संविधान निर्माण करती थी, और वही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में, यानी लोकसभा के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर करते थे। कौन करते थे? जीवी मौलंकर करते थे। और याद रखें, जीवी मौलंकर गणेश वासुदेव मौलंकर। और यही कारण है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कहलाए, पहले अध्यक्ष कहलाए जी मौलंकर। एक चीज आता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। इस समय भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या, तो भारत का विभाजन हो चुका था, और भारत का विभाजन होते ही आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी, वह सदस्यों की संख्या घट चुकी थी। तो कितने सदस्य बचे थे? 299। 299। क्लियर? शायद मैं इस बात को आपको पहले बता चुका हूं। और याद रखें कि भारत विभाजन के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल के जयसिंह कुर्ला सीट से। वह जयसिंह कुर्ला सीट पाकिस्तान वाले पूर्वी हिस्सा में चला गया था, और पूर्वी हिस्सा में जाने के पश्चात डॉक्टर BR अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। और यही कारण है कि बंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री VG खेर के माध्यम से
एम आर जयकर को इस्तीफा दिलवाया गया। जो एम आर जयकर संविधान सभा के सदस्य थे, एम आर जयकर ने इस्तीफा दिया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉम्बे से संविधान सभा पहुंचे थे। साथ ही साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता करी और अध्यक्षता के दौरान उन्होंने 2.5 लाख वार से अधिक वाचन दिए और यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का जनक या यह कहें कि भारत के आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। अब आती है बात उद्देशिका की। तो उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और याद रखेंगे इस उद्देशिका प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिस दिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। कारण कि संविधान सभा की इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एम आर जयकर ने इनका पुरजोर विरोध किया था कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तब तक इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को स्वीकार किया गया। उद्देशिका प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का मूल आधार है। उद्देशिका प्रस्ताव वर्तमान प्रस्तावना का मूल आधार है क्योंकि उद्देशिका प्रस्ताव के माध्यम से हम वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है इस प्रस्तावना का मूल आधार मानते हैं। और प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जो संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसे हम लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके माध्यम से इंदिरा जी की सरकार ने 1976 में करी थी। इस बात को आप यह भी जानते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे यह चैनल आपको पसंद हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री GSVN एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हिंद।